सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पे आ चुकी है। आइए आज हमारे बीच में तंत्र साधक महाराज जी हैं, तंत्र साधना में लीन है। चिताएं जल रही हैं और चिताओं के बीच में महाराज जी का तंत्र साधना चल रहा है। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से तंत्र साधना की जाती है। आपको सीधे ले चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम की ओर से। हर हर महादेव। हमारे सदगुरु का दिया हुआ नाम है त्रिलोकनाथ भैरव और हम कौल मार्ग से हैं, कौलाचार से हैं और हम क्रिया योग तंत्र साधक हैं। महाराज जी, क्रिया योग तंत्र की साधना क्या होती है महाराज जी, थोड़ा बताने का प्रयास। हमारे गुरु जी बताते हैं कि क्रिया से पहले अक्रिया और योग से पहले वियोग। तो क्रिया योग द्वारा प्रथम इस शरीर का शुद्धिकरण करना है और इस शरीर को शुद्धिकरण जब होगा, शरीर के ऊपर पूर्ण कमांड होगा, तब जाके आप तंत्र में बैठ सकते हैं जी। तब वह साधना का मार्ग है क्रिया योग तंत्र साधना। तो हम उसके एक छोटे से साधक हैं। तो महाराज जी, शरीर को किस प्रकार से शुद्धिकरण उसमें सारे चीज़ों से, मन से, आचार से, विचार से, दृष्टि से, हमारे इंद्रियों को वशीकरण, वश में करना कि वह हमारे अधीन रहे, ना कि हम उसके अधीन रहें। महाराज जी, ये साधना तो बहुत कठोर साधना है महाराज जी, क्या कहें। सब गुरु कृपा से सब संभव हो सकता है। एक सच्चा सदगुरु मिलेगा तो उसके द्वारा जो सारी साधनाएं आपको मिलेगी, सारा मार्ग मिलेगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। महाराज जी, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, बताने का कोशिश करें। सन 2000 में हमारे पिताजी नहीं रहे, हम घर में बड़े लड़के थे, हमारे पे जिम्मेदारी आ गई और 2001 में प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान करने गए। तो नागा सन्यासियों का सबका अमृत स्नान के लिए जिधर से जाते तो बैरिकेडिंग में हम फंस गए भीड़ की वजह से। तो जब उनका स्नान के लिए जाते हुए देखा, हर हर महादेव, जय भवानी, जय जगदम्ब, तलवार, बर्छी, भाला लेकर, यहाँ पे लगा कि हमारा वो पैंट शर्ट में जीवन नहीं है, हमारा इसी में से कहीं है। तो जिम्मेदारी था तो उसका फॉलो हुआ। भाई बहन को सब सेटल किए, मतलब बिजनेस, धंधा, मकान सब उनको हैंड ओवर किए। फिर जो हम 2013 के महाकुंभ के बाद हमने घर छोड़ दिया। यही जीवन। फिर उसके बाद 3-4 वर्ष बाद गुरुजी ने हमें तारापीठ बुलाकर दीक्षित किया। तारापीठ में बुला करके महाराज जी आपको जो है गुरु दीक्षा दिया महाराज जी ने। तब से जो है आप जो है इस मार्ग पे निकल चुके हैं। महाराज जी, ये मार्ग जो है बड़ा कठिन डगर है, क्या कहेंगे महाराज जी। देखिए, कठिन कोई भी मार्ग वो नहीं है, सारे मार्ग कठिन है। पार कैसे हुआ जा सकता है? एक विश्वास, एक श्रद्धा, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु बोल दे अभी दिन है तो हाँ दिन है। गुरु वाक्यम सदा सत्यम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की कृपा हो जाएगा तो बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन चीजों से आप ऐसे चुटकी बजाते हुए निकल सकते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है।
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। बात समझ रहे हैं? तो देवी देवताओं को तो दर्शन हमने नहीं किया, जिस तरह से माता पिता हमारे प्रथम गुरु हुए, और फिर सदगुरु महाराज जिन्होंने इस जीवन का हमें मार्ग दिया, सच्चा जीवन, कि किस लिए जन्म हुआ है, किस लिए मृत्यु हो रहा है, क्या या घटित हो रहा है, सबका ज्ञान दिया, तो वह गुरु सदगुरु बोलते हैं। कि जो सत्य का मार्ग बताए, सदाचार का मार्ग बताए, वह सदगुरु। आप लोग का साधना शमशान घाट पे रात में ही क्यों होता है? दिन में और लोगों की साधना होती है, पूजा पाठ दिन में भी लोग करते हैं, मगर जो आप लोगों की साधना होती है वो रात में ही क्यों होती है? महाराज जी क्या कहें? देखिए, दो पक्ष है ना, एक दिन और एक रात, ठीक है। तो दिन की जो संध्या है वो भोर में 3-3:15 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से वो संध्या स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो एक संध्या जो है, जो दिन और रात की संध्या जो है, वो सायंकाल में घटित होती है। तो दिन वाले देवता अपना चार्ज छोड़ते, रात्रि के देवता अपना चार्ज पकड़ते हैं, और हम लोगों की जो साधना है वो निशाचर साधना है। तो महाराज जी शमशान पे ही क्यों करते? स्मशान में इसलिए प्रमुख है कि स्मशान में सामने पंच तत्वों की आहुति हो रही है, उससे बड़ी आहुति कोई नहीं हो रही इस प्रकृति में। और दूसरा कारण कि पता नहीं कितने समय से बड़े बड़े साधकों का स्थान साधना का रहा है स्मशान। क्यों? क्योंकि स्मशान में कोई माया नहीं काम कर रही है। वहां आप देख रहे हैं ये शरीर है, ये जल जाएगा अभी, तो वहां शरीर पर माया नहीं है, माया का आवरण नहीं। तो आप जो भी साधना साधन भजन में आप बैठेंगे तो आप एकाग्र चित्त हो सकते हैं वहां पर। और ये स्मशान की साधना सबके लिए नहीं है। हम ये भी एक चीज बोलना चाहते हैं सब लोगों से कि सब लोग आकर ऐसे स्मशान में बैठना नहीं चाहिए बिना गुरु के। बाकी आप मंदिर में बैठिए, गंगा जी के घाटों पे बैठिए, ठीक है। स्मशान में हर किसी को नहीं बैठना चाहिए। गृहस्थ आश्रम वालों को यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, इस क्यों? देखिए, वहाँ का ऊर्जा क्षेत्र भिन्न है, मंदिर के भीतर का ऊर्जा क्षेत्र भिन्न है, सारा चीज भिन्न भिन्न चल रहा है। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ कब कौन सा हवा आएगी, कौन सी शक्ति वहाँ के प्रवेश करेगी, आपके शरीर में प्रवेश होकर वह घर में जाएगी, वहाँ शांति अशांति फैलाएगी, फिर आप कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बात समझ रहे हैं? और गृहस्थ में देखिए, लोग स्नान ध्यान करके स्मशान गए, फिर जो गंगा स्नान करेंगे, फिर घर पर स्नान करेंगे। क्यों? ये सब न्यास है कि अब वहां की जो ऊर्जा है हमने वहीं पे उतार दिया। स्मशान से जाकर डायरेक्ट घर में नहीं जाया जाता। हर चीज का वैज्ञानिक कारण है। महाराज जी क्या है ऐसा, क्यों ऐसा कारण है कि श्मशान घाट से और लोग जब भी शव को जला करके निकलते हैं तो डायरेक्ट घर पे नहीं जाते हैं, और कई प्रकार की जैसे मुंह मीठा करके और घर के बाहर जा कर के जैसे कि नीम का पत्ती और ये मिर्ची का सेवन करना और तमाम तरीके का, इस तरीके से हमारे सनातन धर्म में है। महाराज इसका क्या विषय? स्मशान का ऊर्जा क्षेत्र भिन्न है हर जगह के ऊर्जाओं से। वहाँ किस प्रकार की ऊर्जा कब आपके शरीर पे टच आई, बैठी, तो उसके बाद स्मशान से दाह संस्कार पूर्ण होने के बाद लोग स्नान करते हैं, काली मिर्च या काला तिल का वहीं पे वो करते हैं, फिर मीठा खाकर अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। हर चीज का वो वैज्ञानिक रीजन है। जब किसी को पूर्णा होती है तो उनके नाम से मीठा खा लिया और घर गए। महाराज जी, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, पंचतत्व में विलीन होता है शमशान घाट पे, महाराज जी क्या कह सकते हैं कि आत्मा पृथ्वी पे कितना दिन तक मतलब वो भ्रमण करती है? दर्शकों को जरा बताइए। पंच तत्व से वह प्राण तत्व तो घर पे ही निकल जाता है, उसके बाद शरीर आता है पंच तत्व का, वह अग्नि में आहुति हो जाता है। और उसके बाद एक 41 दिन की एक चंद्र की परिक्रमा के समय तक वह प्रेत लोक में रहेगा। फिर उसके अपने कर्म अनुसार वो अपनी योनि में जाएगा। 41 दिन तक अपने उस योनि में उसको जो है कर्म के आधार पे कर्म और वो होगा तो उसको और ज्यादा दिन रहना पड़ेगा उसी योनि में। जी महाराज जी, दर्शकों को एक बार फिर से बताने का प्रयास करें कि अपने कर्म के मतलब किस प्रकार से, मतलब कितने दिन तक वो भ्रमण करती है पृथ्वी पे? 41 दिन, एक चंद्रमा से एक चंद्रमा की परिक्रमा में उस प्रेत लोक में वो रहेगी आत्मा।
और उसके बाद कर्म के अनुसार उसे अलग अलग योनियों में प्रवेश मिलेगा। और कितनों का इतना ही गलत कर्म है या उनकी क्रियाएं हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो उनकी मुक्ति के प्रयास के लिए बाबा महादेव हमारे शिव शंकर भोलेनाथ वो स्मशान में विराजे हुए कि उनको भी मुक्ति हो, उनको भी नया योनि प्राप्त हो। तो वो है शिव, पूरे पृथ्वी का, पूरे सबका विष पीने वाला है शिव। महाराज जी कहते हैं कि काशी में बाबा भोलेनाथ शमशान पे जो है कि मंत्र देते हैं, ताड़क मंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे कि मतलब जो है कि शरीर शांत होने पे काशी में ही ताड़क मंत्र ताड़केश्वर महादेव है यहाँ पर, तो वैसी मान्यताएं हैं कि वहाँ पे प्रभु वहाँ ताड़क मंत्र देते हैं उनके कानों में। तो स्मशान के राजा तो शिव ही हैं। प्रथम जो वहाँ का अधिकारी है, वहाँ का जो प्रथम कोतवाल है वो भैरव है, स्मशान का भैरव, और उनका हेड है शिव। समझ रहे लोग सोचते शिव भोला बाबा नहीं है। वो बहुत नाथ है, भूतों का भी नाथ। कोई देवी देवता के अधीन है भूत प्रेत, सांप बिच्छू गोचर नहीं है, शिव के ही अंदर में। तो सोचिए शिव बाबा भी तो कुछ होंगे। तो महाराज जी बाबा के भक्त भी तो अड़बंगी है, सब पागल, अपने मस्ती में, उसको समाज से लेना लादना नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, वो अपने धुन में मस्त है। सब जो शिव भक्त जो है ना, शिव सेना, शिव का गण जो है, बहुत प्रेत की बुरी सेना है उनकी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे कि आज के साधक गुरु खोज रहे हैं, महाराज जी उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आज के साधक गुरु खोज रहे हैं? गुरु को खोजा नहीं जा सकता प्रभु। प्रथम अपने भीतर एक शिष्य बनने की पात्रता को आप धारण करिए, गुरु स्वयं आपको खोज लेगा। ये भी तो एक ट्रैप हो गया ना। कैसे कि भाई आपकी दृष्टि में वह पावर आ गया कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति को देख के आप पहचान जाओ कि ये गुरु बनने लायक है। तो पहले तो आप ही सिद्ध हो गए ना। आदेश बात समझे कि नहीं? जी 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 महाराज। तो गुरु को नहीं खोजना है, अच्छे कर्म करना है, सत्कर्म करना है, एक शिष्य बनने की पात्रता को धारण करना है, एक शिष्य बनने की ओर अग्रसर होना है। एक शिष्य का कैसा बिहेवियर होता है, कैसा बर्ताव होता है, गुरु के प्रति कैसी भक्ति होती है, गुरु चर्चा करना है। कुछ नहीं करना है तो जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, सिर्फ उसी गुरु को नाम का ध्यान करना है। तो महाराज जी गुरु मिल जाएंगे। हाँ, तो गुरु स्वयं आएंगे। गुरु सोचिए 2013 में ही हमारे सदगुरु जी हमसे मिल गए प्रयागराज महाकुंभ में ही। तो मिले पहले से सिर्फ एक दो बार फोन से बातचीत हुआ था अध्यात्म के ऊपर, लेकिन जब आमने सामने भेंट हुआ तो हृदय इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल जाएगा। तो हम समझ गए ये गुरु है। तो उनका चरण में हम दंडवत किए कि गुरु जी हमें संन्यास लेना है। तो गुरु जी हमको खड़ा किए और कहे बेटा क्या करोगे, देखो मेरा लाइफ तो खत्म हो गया, तुम अपना लाइफ क्यों, एंजॉय करो, आनंद लो अपना जीवन का। हमका नहीं, हमारा संन्यास का इच्छा है। फिर फोन नंबर का आदान प्रदान हो गया। फिर हम घर छोड़ दिए और सब साधुओं, नागा सन्यासियों, नाथ साधुओं के साथ में हम रहने लगे। कभी भगवा पहनते थे, कभी कुछ, मतलब ये नहीं पता था कि हम इस वस्त्र में आएंगे या इस लाइन में आएंगे। तब फिर गुरु कृपा हुआ तो उसी के 3 या 4 वर्ष बाद उन्होंने तारापीठ बुला के हमें स्मशान चिता महाश्मशान तारापीठ में हमें दीक्षित किया। जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।